बात। और अगर पूरी रामकथा 6 पंक्ति में कंप्लीट हो जाए तो पीछे तक की कुर्सियों पर बैठे अपनी ऊर्जा आगे तक पहुंचाना कि एक राम एक रावण ना, वो छत्री वो बामन ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन ना, इतनी सी थी बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन। तो मामला इतनी सी बातन ना का है। राजनीति पर इनमें से कोई कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि राजनीति पर बोलना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति पर एक टिप्पणी मैं कर देता हूं। लोग कहते हैं इस मुल्क में सरकारें बदलती हैं, मैं सिद्ध करता हूं सरकारें कभी नहीं बदलती, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहते हैं। एक पंक्ति में 10 साल की राजनीति पढ़ता हूं और जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूं कि प्रशासन सामने बैठा है। अगर आप मुझे गलत सिद्ध करें तो मेरा विरोध कर देना, और अगर मैं सही बोल दूं तो लोकतंत्र की तालियां मांगता हूं कि पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में बस इतना सा अंतर है। पिछली सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे, इसमें एक प्रधानमंत्री है। बस यही चाहिए। बात जहां तक पहुंचे वहां से जागरूक होकर बताते रहो, क्योंकि बुराई इसलिए नहीं फैलती कि बुरे लोग ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए फैलती है कि जब बुराई सड़क पर घटित हो रही होती है तो अच्छे लोग अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं। कम से कम भोजपुर की जनता से मैं उम्मीद नहीं करता कि आप लोग सच के समर्थन में खड़े होना। जहां से मेरा बहुत भव्य स्वागत किया गया, मेरा स्वागत हुआ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं आदमी नहीं, मैं चीता हूं। पिछले दिनों देश में कुछ चीते लाए गए, उनका इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना भव्य स्वागत हुआ, चीते कंफ्यूज हो गए कि वो भारत में आ रहे हैं या भाजपा में। इसी तरीके की प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो मुखर होते रहेंगे। कभी तब तक मुखर होता है जब जनता उसके साथ होती है। जब जनता कवि का समर्थन करना बंद कर देती है तो कवि की निगाहें प्रशासन पर अटक कर हो जाती हैं। आप हमारी निगाहों को मुद्रित करना। मैं आज की रात आप लोगों का समर्थन मांगता हूँ। ठाकुर के लोग ऐसे कवि को अपने साथ लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। वहां की राजनीति में पता ही नहीं लगता। 4 दिन तक बताया जाता है कि आज इसका विरोध करना है, 4 दिन बाद बताया जाता है कि अभी हमारा हो गया, विरोध नहीं करना है। तो ये वहां से आए हैं, मध्य प्रदेश से आने वाले आदमी का इसलिए अतिरिक्त स्वागत होना चाहिए कि वहां पर चीते छोड़े गए। और ठाकुर के लिए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ठाकुर के लिए बस इतना दिमाग लगाना होता है, कहने वाले की मनोवृत्ति साफ सुथरी हो तो सुनने वाले को आनंद आ जाता है, और कहने वाला किसी न किसी भावना से प्रेरित हो तो सुनने वाले को क्षोभ हो जाता है। आज की रात ठाकुर होंगे, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। रवि चतुर्वेदी मध्य प्रदेश सतना से आए हैं, अध्यापक है। यहाँ के अध्यापक तो आपने देख ही होंगे, रवि आपके वाले पर पता नहीं, लेकिन अध्यापक होता है। अध्यापकों को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती जिन्हें हम बच्चा कहते हैं, उन्हें झेलने की आदत होती है। वो एक बच्चे से मास्टर जी ने सवाल किया, बोले समुद्र के बीच में नींबू का पेड़ है, उस पर से नींबू कैसे तोड़ कर लाओगे? बच्चा बोला जी मैं चिड़िया बनाऊंगा, उड़कर जाऊंगा और नींबू तोड़ लाऊंगा। मास्टर बोला रे आदमी को चिड़िया का तेरा बाप बनाएगा? बोला तो समंदर के बीच में नींबू का पेड़ का तेरी माँ लगाएगी। इन बच्चों से जूझने वाले रवि चतुर्वेदी हमारे बीच है। 4 पंक्तियां अंजुम रेवर जी की खर्च करता हूं और उनको बुलाता हूं। पहले कवि की तरह सुनना कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद को तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए पहले कवि को, रवि चतुर्वेदी। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझे प्रणाम करें। बहुत अच्छे। इस मंच पर देश के बड़े बड़े कवि बैठे हैं, हालांकि बड़ा मैं भी हूँ। अच्छा, लेकिन ये बात वो कहेंगे जब उनका नंबर आएगा। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता,
भाई ने मुझे चीता कहा, एकदम सही कहा, ये मेरे छोटे भाई हैं और 2 ही आए थे, आपको पता है। तमाम बहुत सी बातें हैं। आदरणीय कह रही थी कि जब भगवान ने मनुष्यों को बनाया, सृष्टि को बनाई, तो आवाज देना भूल गए, ज्ञान देना भूल गए। उसके बाद सरस्वती जी को बुलाया। मैं आपको बताऊं, जब सरस्वती जी ने ज्ञान दिया तब तक मैं धरती में उतर आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश अपने चला गया था। हाँ। आइए मैं कुछ बात करूंगा। भाई ने राजनीति की बात की। मैं आपको बताऊं सर, इस देश में जितने भी कवि हैं ये केवल विद्वान कवि हैं। केवल मैं हूं जो ज्ञानी हूं। वो तेरी, ये बात केवल मैं मानता हूं। बहुत अच्छा करते हैं। एक कोई माने या ना माने, मुझे इसकी चिंता नहीं रहती। हाँ। मैं आपको कुछ छंद सुनाऊंगा, कुछ छल छंद सुनाऊंगा, कुछ मुक्तक सुनाऊंगा, कुछ तुक्तक सुनाऊंगा। बहुत अच्छा करेंगे। मैं आपको बताऊं सर, मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी का टीचर हूं। एक दिन पढ़ा रहा था रामचरितमानस की, प्रविष्ट नगर की जय सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो एक लड़के ने कहा, गुरुजी अंग्रेजी में बताइए। उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। बड़ी समस्या थी, लेकिन मैंने समस्या का समाधान तलाशा। मैंने कहा, प्रविष्ट नगर की जय सब ताजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी इंटर द सिटी डू एवरीथिंग, हार्ट पुटिंग कौशलपुर किंगा। इसलिए समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। लेकिन इसके पहले मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने, वो चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने, तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है। तो मेरा नंबर अब्दुल्ला था, LLB कर लो। हमने कर लिया। 300 में एक कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फायदा है। हाँ। लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैं पहले दिन कोर्ट गया तो एक वकील आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूं। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000 रुपए। वो उठ के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? बहुत दुख लगा। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने कहा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था। इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? शराब तो बताएं, इस देश से चतुर्वेदियों की स्थिति अच्छी नहीं है ना। चतुर्वेदी उसी तरह विलुप्त हो रहे जैसे गिद्ध विलुप्त हो रहे। अभी तमाम बहुत सी बातें कर रहे थे भाई। आपको बताएं, मेरे सतना का नाम रामचरितमानस में उल्लेखित है। अच्छा। नारद जी को एक कन्या से एक बार मोह हुआ। हालांकि हुआ तो अपने आसाराम बापू को भी था। लेकिन उनकी जिस तरह की स्थिति है आप जानते हैं। वो जब धारा 370 खत्म हुई तो आसाराम बापू अपने जेल के बैरक में नाचने लगे। तो किसी ने पूछा आप क्यों खुश हैं? तो धारा 370 खत्म हुई है। बोले हाँ, अभी 70 खत्म हुई है, फिर 71 खत्म होगी, फिर 72 खत्म होगी। चलते चलते मामला वहीं तक पहुंच जाएगा। तो जब नारद जी को कन्या से मोह हुआ तो नारद जी ने भगवान से कहा कि छुटकारा का उपाय बताइए। तो भगवान ने बताया कि जपहु जाए शंकर सतनामा। अच्छा। हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी हमारे घर के सामने कुटिया बना के रहते थे। अगर आप में से कोई इस चरित्र का हो तो आ सकता है। पिछले दिनों बहुत दिनों तक विजय सिंह जी भी वहां निवास किए हैं। सबका अपना अपना चरित्र है। मैं कुछ बात अपनी शुरू करता हूं 4 पंक्तियों से कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब। क्या बात है, वाह 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 वाह। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, असुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और दल ना बदले,
ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। और सर एक खोज मैंने की, मैंने इसलिए की क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। अच्छा, बहुत अच्छे। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। अच्छा, ये खोज मैंने की। मैंने यानी रविशंकर चतुर्वेदी, सतना, मध्य प्रदेश, आज तक। ओहो। कि बिच्छू से 3 पग दूर रहिए श्रीमान, सर्प जो मिले तो 8 पग भाग जाइए। और सिंहों से 12 पग धूलियां बनाए रखे, भालू जो मिले तो पेड़ पर चढ़ जाइए। और विष खोपरा से आप 20 पग दूर रहे, प्रेत जो मिले तो हम मत गुण गाइए। किंतु धोखे से भी यदि भ्रष्ट नेता मिल जाए, मेरी बात मानिए अदृश्य हो जाइए। किंतु धोखे से भी, भाई ने कहा तुम्हारा छंद गलत है। हाँ। हमने कहा इसमें गलती क्या है? बोले जब नेता कह दिया था तो भ्रष्ट कहने की जरूरत क्या थी? सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, अपने अपने दृष्टिकोण से बात करते हैं। हाँ। 4 पंक्तियां असंभव अलंकार, ये अलंकार मैंने लिखा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। अच्छा, संभव ऐसा हो जाए। वीर रस के कवि हैं, वीर रस के कवि अक्सर कहते हैं कि हम देश के लिए जान दे देंगे। हम कहते हैं हम ना देंगे, हम कहते हैं इस पंक्ति को बदलना चाहिए। देश के लिए जान दे देंगे नहीं, देश के लिए जान ले लेंगे। बहुत अच्छे, वाह। दे दिए तो चले गए। एक लड़का है, उसका कौन मुंडन कराएगा? कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। तो संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन क्रूर आपताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे, वाह। किंतु उन क्रूर आपताइयों, और मित्रों ये बात मैं अपने मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इधर खड़े हुए और इधर खड़े हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अभी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई। हाँ। तब मैंने लिखा हाँ। कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बहुत है, अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। हाँ। कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। बदनसीब का इतना खर्चा क्या कहते हैं? अजब बात है बाबूजी। अच्छा व्यंग्य है। बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबूजी। और एक भजन सुना देता हूं। भजन? मित्रों ये भजन मैंने लिखा, हमारे इस मंच पर एक देवी है। हाँ। मैं उसको प्रणाम करते हुए इस भजन से आपको हमारी चरित्रावली का भी पता चलेगा। बहुत अच्छे, वो तो दिख रहा है। तेरा जिंदगी में आना, भाई को जिस कविता का वहां से नीचे से आह्वान हुआ है, सात्विक कविता, वो सात्विक कविता ही है। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। ओहो। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और दो सीनों में तेरे, सर उस समय आपके समय में
चिट्ठी से काम चल जाता था। दो सीमों में तेरे बैलेंस मैं भरूं, खाली हुआ खजाना गजब हो गया। जो मेरे चरित्र के हैं वही भर केवल ताली बजाएं। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब, जितने थे पूर्व, अब इस तरह छुपे बैठे हो तो मैं क्या कर सकता हूं। जितने थे पूर्व प्रेमी यमलोक को गए सब, मैं आखिरी दीवाना गजब हो गया। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और सुंदरता देखो। अच्छा, आपकी नहीं, किसी की भी, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं। हाय हाय। तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए। बाधिन होगी जनाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना। कविता समाप्त हुई, ताली बजाइए। बहुत अच्छे। एक देश भी सुनाता हूं 2 मिनट का। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना समर्थ कवि हुआ, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। बहुत अच्छे पंडित जी। नमन है हाँ। मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, अच्छा, रहे कुछ हलवा पूरी छान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। एक भ्रष्टाचारी का निधन हुआ तो आत्मा ऊपर वही पहुंची। यमराज ने यमदूत को भेजा, हमने तलाशा देखे कहां मिली, कि एक भ्रष्टाचारी गया जीव यमलोक पहुंच ना पाया। हाँ, एक भ्रष्टाचारी गया जीव यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसत में यमराज ढूंढने तो यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है। और बड़ी सांप्रदायिक एकता की बात मंचों से होती है, लेकिन सच क्या है कि सांप्रदाय सद्भाव की चर्चा शहर में खुल्लम खुल्ला। सांप्रदाय सद्भाव की चर्चा शहर में खुल्लम खुल्ला। और चौराहे में झगड़ा करते देखो पंडित मुल्ला, लेके गीता और कुरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन। और मित्रों, मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच ने डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाता। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाता। और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका। और काकी हुई गई है प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और कविता की अंतिम पंक्तियां इन बड़े रचनाकारों की ओर से आपको समर्पित करता हूं। कविता का धर्म क्या है कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। क्या कहने? सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान,
नमन हो मेरे हिंदुस्तान, नमन हो मेरे